गौरी के लाला हो राजा हो गणपति महाराज की जय हो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की युगपद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ लाल देह लाल लसे अरुधरे लाल लगो वज्र देह दानव दलना जय 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 कपीसूत आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधि निज जन जानी राम मोहि संत समागमे दीन संत समागमे दीन। बोली श्रीपति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय पावन ग्राम गुजरात की जय। एक बार जयकारा हो जाए का दीदी हो आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी हो जाए। बोली श्रीपति रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की सभा में गोस्वामी तुलसीदास की गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस। बहुत अच्छा आज जहाँ हम गणतंत्र दिवस आज संविधान डॉक्टर अंबेडकर लागू करेंगे वही संविधान आज हम पे लिखे चला था भारतीय नियम काबर की हम सब ये भारत की भरन और जम्मू जन हम सब का है शत्रु मन से एकदम जूझ गिरे बोला स्वतंत्र कौन करे तो अनेकों अनेकों हमारे भारत के वीर जवान मना है ना। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस दिन हम सब भारतीय वासी मन मनाते हैं। ये बहुत ही हमारे महापर्व राष्ट्रीय पर्व है आदरणीय समाज है ना। ऐसे पर्व में हम सब राम कथा आज श्रवण करे बढ़ जाते हैं। बहुत सुखर अवसर काबर की ऐसा अवसर हमला बार बार नहीं मिले कथे ना परमानंद भट्ट के अवसर धर्मधुर धर्मानंद राम
गुजरात की पुण्यमयी पावन धरा भाव या मानस मंच में भी प्रवर युधिष्ठा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस का 2 दिवसीय ससर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बिल उपस्थित आप श्रीजनों के श्री चरण कमला 7वें गणतंत्र दिवस के पुनीत पावन बेल उपस्थित आप सभी हार्दिक अनंत अशेष शुभकामनाएं आप सभी के पावन चरण में समर्पित करते हुए श्री राम की महिला मानस परिवार कोटि 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 प्रणाम करत कोटि कोटि प्रणाम। संतजनों की कथा ला बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा इस सृष्टि ला रचने वाला ब्रह्मा जी अभी धरती ला भूया शेष राजी और हम जम्मो जीव ला बुद्धि देवैया ज्ञान देवैया माँ शारदा दाई खला पानी पा सके है ना। वही प्रकार के मोह एक नारी हरे दीदी हो बाबा जी लिखे न का कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनई वो विधि सब सत्ता हरि की कथा अनंत ओकर गुण अनंत ओकर रूप अनंत ओकर कथा गला अनंत अथा है। संत ज्ञानी मन कथे करोड़ों बार भी जन्म लेके परमात्मा के पार नहीं पा सका वही प्रकार के मोह एक नारी हरो आपो मन नारी हरो है ना। न मन में ज्ञान है नहीं भक्ति नहीं वैराग्य फिर बाबा जी अपन लिखने में लिखते का कि कभी न हो न चतुर खाऊं जी हाँ कभी न हो न चतुर खाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं सब थे राम कथा कहते कहते मोर बोली भाग हम कन्हू प्रकार के टूटी हो जही तो निस्संदेह आपसे क्षमा याचना करते आप ले चल तो दोहा क्रमांक 49 बालकांड दोहा क्रमांक 49 जिवे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा अपन लेखनी में लिखते का कि अति विचित्र रघुपति चरिते जानही परम सुजान जे मति मंदी जानही हृदय करी कछुआन तुलसी हृदय धरी कछुआन बोलिए पति रामचंद्र की जय। बाबा जी अपन सात्विक भाव में लिखते का अपन भाव में लिखते का कि श्री रघुनाथ का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। हाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं जो मंद बुद्धियां हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। बाबा जी जिन भावना लिखी आदमी समाज वही भावना में आप मन के समक्ष रखने के प्रयास करत हो। इस श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान वैसे तो संत शरण बाबा 7 कांड लिखे 7 कांड। प्रथम कांड है बाल रसीला हाँ प्रथम कांड है बाल रसीला जन्म वह राम की लीला। द्वितीय अर्थ कांड प्रकाश पीता वचन रघुवर वनवासा पुनि अरण्य किष्किंधा भाखयो तहाँ सुग्रीव शरण महाराखयो। पंचम सोपान में कथे का कि सुंदर सुंदर कांड सुहावन हाँ पंचम सोपान में कथे कहा कि सुंदर सुंदर कांड सुहावन और युद्ध कांड में मारियो रावण युद्ध कांड में मारियो रावण लखन श्री रामचंद्र की जय। आदर्शन समाज श्रीमद् रामचरितमानस की वो सोपान बालकांड जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपन बाल लीला करते है ना जिमे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखते का कि अति विचित्र और रघुपति चरित्र जहाँ नहीं परम सुजान। आज भगवान बुद्ध भगवान शिव जी माता पार्वती अगस्त ऋषि के आश्रम से कथा श्रवण करके आते एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि आए। भगवान बुद्ध भगवान शिव जी कई बार नहीं एक बार है ना भगवान शिव जी ही दिन माता सती के साथ अपन अर्धांगिनी के साथ कथा सुन के आवत है दीदी हो है ना। भगवान के दिन कथा श्रवण करके अर्थात कथा सुन के आवत है तो वहीं पर भगवान बुद्ध भगवान शिव जी ने पता चले इसका कि तेही अवसर भंजर मई हरि तेही अवसर भंजन मई भारा हरि रघुवंश दिन अवतारा पिता वचन तजी राज उदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। वही समय भगवान बुद्ध भगवान शिव जी ला पता चलते का कि धरती के पाप ला उतारे बर धरती के पाप ला धोए बर रघुवंश मन में परमात्मा राम की जन्म ले है ना। परमात्मा राम की जन्म हुए तो जन्म कैसे होते जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब ये धरती में पाप बढ़ते जब जब ये धरती में अत्याचार बढ़ते जब जब ये धरती में अधर्म अन्याय होते ना तो भगवान ला कोई न कोई रूप में आना पड़ते। आवाज वही ब्रह्मांड श्री रामचंद्र जी नाया के जे ना आज ये धरती में अवतार ले ये बात भगवान बुद्ध भगवान शिव जी जानते का कि
अपन मन में विचार कर इसके लिए भगवान के दर्शन करो तो कैसे करो। विचार करते करते कैलाश पर्वत की ओर जावा थे कि मैं अब भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कैसे करूं, है ना। अगर मैं साक्षात दर्शन करूं तो मोर जिन मोर पत्नी है माता सती ओला पर पता चल जाही। तो भगवान भगवान शिव जी गुप्त रूप से भगवान श्री राम मन ही मन याद करते थे दीदी, मन ही मन स्मरण करते। तो कैसे स्मरण करते, अब एक प्यार सा भजन के बाद बताए कि प्रयास करना। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय, शीतला मैया की जय। प्रभु राम की धुनि मां वे संग वारी, मन रंगाले तन रंगाले, राम गुण गाले हो मन रंगाले तन